आज हम पढ़ेंगे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन कि इन 5 टर्म में क्या डिफरेंस है और ये एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो ये जो 5 टर्म्स है या 5 प्रोसेस है ये हमारे पास आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसमें जो हमारे पास पहला प्रोसेस है वो है इंजेशन। इंजेशन किसी भी चीज़ का इनटेक करने को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। चाहे वो फूड हो, ड्रिंक हो या कोई भी सब्सटेंस, उसके इनटेक को हम क्या कहेंगे? इंजेशन कहेंगे। अब उसके बाद जो प्रोसेस हमारे पास आता है वो है डाइजेशन। जो भी चीज़ हमने इनटेक कर ली होती है ऑलरेडी, चाहे फूड हो या कोई भी सब्सटेंस हो, उसको हमने इनटेक कर लिया होता है तो वो हमारे पास क्या होता है? एक लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन लार्जर मॉलिक्यूल्स को हमने किस में? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? उसको डाइजेस्ट करेंगे तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। और डाइजेशन नॉर्मली हमारे पास स्टमक में होता है। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हमने इनटेक कर लिए होते हैं उसको हमने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस आता है वो है एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इनटेक किया सब्सटेंस को, उसके बाद हमने क्या किया? उसको डाइजेस्ट किया, मतलब उसके लार्जर मॉलिक्यूल्स से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। अब उन्हीं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ब्लड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड ने अपने अंदर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर ली होती है वो हमारे पास किस में? ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स में जाते हैं। और डिफरेंट सेल्स में किस लिए जाते हैं? ताकि वो उसमें से एनर्जी हासिल कर सके या उसको जो वर्क रिक्वायर्ड है उसको परफॉर्म कर सके। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं।